नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। माफिया के खिलाफ मुहिम, ये लाइन 2018 में सरकार बदलने से लेकर 2020 में सत्ता परिवर्तन और आज तक लगातार कई दफा कई मंचों पर कई बार हमने सुनी। लेकिन इस मुहिम का सबसे बड़ा खतरा उन कर्मचारियों को रहता है जो इसे जमीनी स्तर पर जमीनी अमले के तौर पर अंजाम देते हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों की घटनाएं अगर आप देखें तो माफिया का हमला इनके ऊपर दिखा है और ये नया नहीं है, पहले भी होता रहा है। हालात ये कि खुद मुख्यमंत्री को बैठक लेकर अफसरों को निर्देश देना पड़ता है। लेकिन अगर ये सवाल उठाया जाए कि जो सियासत इस पर होती है उससे इतर वास्तविकता पर कितना काम हो रहा है, सवाल उन नेताओं से भी जो इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत करने से गुरेज नहीं करते, आरोप लगाते हैं, आज के आंकड़ों को पिछले आंकड़ों से कंपेयर करके रह जाते हैं। कहाँ को भाग रहे हो? क्या भाग रहे हो? हाथ चला, गोली चला। ये तस्वीरें देवास जिले के पुंजापुरा रेंज के रतनपुर के जंगल की है, जहां 52 साल के वन रक्षक मदन लाल वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल वर्मा के ही मोबाइल से एक वीडियो मिला है जिसमें ये पता चला है कि शिकारियों ने वर्मा की हत्या की। गोली चला। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां शुक्रवार सुबह चंबल से रेत भरकर ला रहे माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें टीआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 2 अलग अलग इलाकों की ये खबरें बताती हैं कि माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं और वो सरकारी कर्मचारियों को गोली मारने, हत्या करने से भी नहीं डर रहे हैं। वैसे सरकार का इस पर अलग रुख है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री इसे सरकार की सख्ती के तौर पर देखते हैं। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है, हमारे यहाँ किसी भी तरह का माफिया काम नहीं कर सकता। जब सरकार का शिकंजा कसता है तो निश्चित रूप से छोटा मोटा रिएक्शन आता है। ये हमारे सकारात्मक एक्शन का नकारात्मक रिएक्शन है और ये बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार में माफियागिरी चलती थी। सरकारी कर्मचारियों पर माफियाओं के हमले का असर भोपाल में भी दिखा। कटनी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही गृह, वन और राजस्व विभाग को संयुक्त प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाए। देवास में हमले में मारे गए वन रक्षक को शहीद के बराबरी का दर्जा देने का फैसला भी लिया गया। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासत कहां रुकने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जहां ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने जुबानी हमला किया। जिसमें अवैध खनन उनका रोजगार है तो हमले होंगे, और हमले इसलिए होते हैं कि तुमने पैसा भी ले लिया और रोकते भी हो। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये अवैध रेत खनन समाप्त हो सकता है। रेत माफियाओं का हमला करने का ये सिलसिला काफी पुराना है। 2012 में मुरैना में आईपीएस नरेंद्र कुमार पर रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त भी माफिया से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की बातें हुई थी, लेकिन कई साल बीत गए, नहीं बदले तो हालात। देवास से मोहनीश वर्मा और ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो माफिया राज पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हीं के ऊपर आज हम बहस करेंगे, उन्हीं के ऊपर डिबेट करेंगे। हमारे साथ में 2 बहुत ही वरिष्ठ, सीधा बोलने वाले और तजुर्बेकार नेता जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और जेपी धनोपिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ कानून के जानकार भी। धनोपिया जी, एक रिएक्शन अभी हम कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का देख रहे थे और उसमें ये कह रहे हैं कि आप जो बयान देते हैं सरकार के लोग या तमाम फ्रंट के ऊपर आगे आकर, उसमें कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है।
किस आधार पर आप ये कह रहे हैं, जबकि सरकार एक्शन में दिखती भी है, वो मीटिंग भी लेती है? आखिर कमी कहां है? उस अमले में जो इंप्लीमेंटेशन करता है, या जैसा मंत्री जी ने कहा कि हमारे सकारात्मक एक्शन का नेगेटिव रिएक्शन है? पुनीत जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात यही है कि भाजपा नेताओं के जो बयान दिए जाते हैं वो बहुत ही बेशर्मी की पराकाष्ठा के होते हैं। बोले हमारे एक्शन का रिएक्शन है कि गोलियां चल रही हैं, लोग हमला कर रहे हैं और माफिया इस तरह के रोक रहा है, गोली चला रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है। ये शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्ता में बैठने के बाद उनको इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए कि कोई भी ऐसी घटनाक्रम नहीं होना चाहिए जिनसे मध्य प्रदेश बदनाम हो। आप जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को देखिए। आप दतिया, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का गृह क्षेत्र है, वहां पर घटनाएं हो रही हैं। ग्वालियर, जो अभी नए नए भाजपा में पहुंचे हुए नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वहां के बहुत से और भी कितने ही नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, जाने कौन कौन, उनका गढ़ है। देवास के अंदर स्थिति देख लीजिए, इससे पहले अनूपपुर में देख लीजिए, कहां कहां कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। ये सारी घटनाओं में माफिया डर क्यों नहीं रहा है? माफिया नहीं डर रहा है और फिर ये बयानबाजी कर रहे होते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, किसको छोड़ा, किसको पकड़ा, कुछ तो बताइए। आप कहां कुछ कर पा रहे हैं? आज हौसले कितने बुलंद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में कहा अपन खतरनाक मूड में हैं, गाड़ देंगे, माफिया छोड़ दो मध्य प्रदेश। क्या परिणाम निकल के आ गया साहब? किसको गाड़ दिया, किसको उल्टा टांग दिया, और क्या उनका खतरनाक मूड का हुआ? घटनाएं बढ़ गई, अपराध बढ़ गए। तो मेरा ये कहना है कि आज सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में कानून राज हो गया है, जंगल राज हो गया है, कानून व्यवस्था अस्त ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो है आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि आप उसका एक बहुत जिम्मेदार हिस्सा हैं। मेरे सवाल का एक अंश ये भी था कि कमी कहां पर लगती है आपको? पॉलिटिकल विल केवल इसको चला सकती है या खत्म कर सकती है? क्योंकि ये पहले की सरकार हो, अब की सरकार हो, कोई भी काल हो, ऐसा लगता है कि माफिया अपने लिए रास्ता ढूंढ लेता है, अपने लिए संरक्षण ढूंढ लेता है, और इसे कैसे, कौन, कहां अंदर से खत्म कर सकता है, ये जो भी सत्ता पक्ष में है उसकी जिम्मेदारी पहली बनती है। आप अब विपक्ष में, लेकिन सत्ता आपने भी संभाली। क्या लगता है आपको, लूप होल कहां है? लूप होल होते हैं जब लोगों की अंदर से सेटिंग होती है, एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध होते हैं, लेन देन के हिसाब किताब होते हैं, माफियाओं के साथ व्यवसाय के अंदर लोगों का संरक्षण जुड़ा होता है, उनके हित संरक्षण होते हैं। चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, अगर ये स्थिति नहीं सुधरेगी तो माफिया या कोई भी गुंडाराज कभी इस प्रदेश में खत्म नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से हमें इस बात की सिर्फ घोषणाएं करने, भाषणबाजी करने के साथ साथ उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्यों हिम्मत इतनी पड़ती है। यही वो मध्य प्रदेश है जहां आईपीएस नरेंद्र कुमार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, उनकी आईएएस पत्नी को मध्य प्रदेश में ट्रांसफर लेकर बाहर जाना पड़ा था। ये वही मध्य प्रदेश है, रोज घटनाएं हो जाती है और दड़ेगम घटनाएं होती हैं और लोग चिल्ला चिल्ला बोलते हैं गोली चलाओ, मार दो। क्या है साहब, कलेक्टर को ट्रांसफर के लिए भागना पड़ा था। आपने खुद देखा मुरैना के अंदर एक रेत का ट्रैक्टर जो है कलेक्टर में चढ़ा दिया था, कलेक्टर भागा था। तो क्या है, डर क्यों है? नहीं है लोगों में। डर से नहीं है कि उन लोगों को मालूम है कि हमारा कोई ना कोई सरप्रस्त है, कहीं ना कहीं हमें संरक्षण मिल रहा है। ये संरक्षण जब तक आपका मैं उत्तर लेता हूं रजनीश जी से। रजनीश जी, आपने आरोप सुना, संरक्षण का आरोप है। एक बात यह भी कही गई कि जिस तरह मंत्री जी ने इस पर रिएक्शन दिया कि हम एक्शन ले रहे हैं और उसका नेगेटिव रिएक्शन मात्र है। दोनों पर उत्तर दीजिए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सीधी सपाट है कि जल, जंगल, जमीन पर जिस प्रकार से उसको हत्याना, कब्जा जमाने, उसका दोहन, शोषण करने की प्रवृत्ति अंग्रेजों के जमाने से कांग्रेस के जमाने तक चली आई है। पहले तो आदिवासी से समेत पूरा समाज संरक्षण करता था, जल का संरक्षण करता था, जंगलों का संरक्षण करता था, जमीन का संरक्षण करता था, लेकिन लूट खसोट और उनके साथ में ऐसा करने वालों के साथ में सरकार की यारी कांग्रेस के जमाने से चली आई। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, सरकारें बदली, तो ये नेक्सस तोड़ने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर विल पावर के साथ में लड़ नहीं रही होती तो राजस्व के अधिकारी, खनिज के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी जूझ रहे होते माफिया के साथ में, अपनी जान दांव पर लगाकर संघर्ष कर रहे होते। सरकारें नहीं, क्या मुख्यमंत्री और मंत्री थोड़ी सुरक्षा में खड़े होते हैं, अमला खड़ा होता है, जिन अधिकारी कर्मचारियों को अधिकार हैं वो खड़े होते हैं और वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते, वो खड़े हैं, मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। कोई सौदा समझौता कर रहे होते तो हम और आप चर्चा नहीं कर रहे होते।
क्योंकि सौदा समझौता हो जाता, लूट खसोट चल रही होती, जैसे 15 महीनों में कांग्रेस के शासन में चली है। उमंग सिंघार कैबिनेट मंत्री बतौर, डॉक्टर गोविंद सिंह कैबिनेट मंत्री बतौर, आधा दर्जन विधायकों ने खुलेआम कहा है और आप मीडिया ने दिखाया है। अवैध धंधे, अवैध उत्खनन, अवैध शराब किस प्रकार चल रहे थे और किस किस पर आरोप लगाए। जो दिग्विजय सिंह जी की बाइट आप दिखा रहे थे, दिग्विजय सिंह जी पर आरोप उमंग सिंघार जी ने लगाया और कैबिनेट मंत्री बतौर लगाया, संविधान की शपथ ली वो मंत्री ने लगाया। तो मुझे लगता है कि सच्चाई सब जानते और आज दिनांक तक वो बयान वापस नहीं है। लेकिन ये भी तो सच्चाई है रजनीश जी, आदरणीय रजनीश जी, ये भी तो सच्चाई है। 15 वर्ष तक सरकार आपकी रही, अभी भी सरकार आपकी है। एक तरफ लगातार जब प्रदेश के मुखिया इतना स्ट्रांग संदेश देते हैं, मीटिंग करते हैं, तत्परता दिखाते हैं, फिर उनमें भय क्यों नहीं है? एक ये तर्क आता है कि भय इसलिए नहीं कि कहीं ना कहीं संरक्षण है, सिस्टम में अपने लिए संरक्षण खोजते हैं। ये बात तो उजागर तौर पर कई बार पहले भी सामने आई है, लेकिन अब जब लगातार आप सत्ता में, तब भी संरक्षण टूट क्यों नहीं रहा, चाहे जिसका भी हो? विरोधाभास से भरा है अपने आप में सवाल। नहीं, मुझे लगता है कि आप कैसे तय कर रहे हैं संरक्षण है, और संरक्षण होता तो अमला क्यों संघर्ष कर रहा होता? रजनीश भाई मानना पड़ेगा आप लोगों को, तो सौदा समझौता होता ना। सवाल भी आप ही बताओगे, बात होती ना कांग्रेस के जमाने। चलिए आप इसी का उत्तर, क्यों भय नहीं है उसमें? 15 वर्ष भी आपकी सरकार रही और अभी भी है। अगर हमारा अमला कर रहा है, हमारे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, हमारे इंस्पेक्टर कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ये प्रवृत्ति कांग्रेस के जमाने से चली आई, 15 महीनों के पाप फिर आ गए माथे ना। इनने सौदा समझौता करते हैं। ठीक है, धनोपिया जी, 15 महीने की सरकार की वजह से फिर संरक्षण मिला, इसीलिए इतने हौसले बुलंद हैं, इसलिए डर नहीं। खुलेआम आरोप हैं, सबके सामने हैं। पूरा प्रदेश की जनता देख रही है साहब पुनीत जी कि भाजपा के लोगों के स्टेटमेंट जो बयान होते हैं कितने बेशर्मी के होते हैं। बर्बाद हो गया, माफिया हावी हो गया, युद्ध भी हो गए शुद्ध के लिए, माफिया राज के लिए लोगों की पस्त हो गए, लोग भाग गए, सब कुछ हो गया। और ये 15 साल जो रहे हैं, आईपीएस अफसरों पर ट्रैक्टर चढ़ाए, तहसीलदार गिरदारों पर ट्रैक्टर चढ़ाए, लोग हत्याएं हुई सरेआम, पुलिस अधिकारियों को मारा, इंस्पेक्टरों को मारा। ये क्या आप बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपराधियों के जमाने में सीबीआई ने जांच कर दी थी, क्या हुआ था? आरोप है, यूपीए की सरकार थी, सीबीआई की जांच हुई थी, मुख्यमंत्री शिवराज जी के आह्वान पर बन जाती है। कोई ना कोई ईमानदार अफसर फंस जाता है, जांच में क्या लिखा था वो भी सामने आ गया था। बड़े बेशर्मी से कहते हैं, सामने आ गया था, हो रहा है मध्य प्रदेश को। आज मध्य प्रदेश को अगर बदनाम किया है, मेरा अत्याचार में, छोटी बच्चियों के बलात्कार में, चोरी में, कुपोषण में, भ्रष्टाचार में, मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाले वही लोग हैं। किसी से छिपा हुआ नहीं है, सत्ता में रहे, इससे पहले रहे, किसी से छिपा हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को भी कलंकित कर दिया। साक्ष्य दिखाओ, वोटों से हुई सरकार को यहाँ वहाँ बर्बाद किया, बदनाम करने की बातें करते हैं। अरे मुझे पक्ष कहते हुए गर्व होता है, कमलनाथ जी ने जो मुहिम चलाई थी, युद्ध की मुहिम चलाई थी, खाद माफिया, भू माफिया, वन माफिया, सारे माफिया भागते फिरते थे। भाजपा को नेता कहना पड़ता था परेशान नहीं करिए वरना हम इंदौर में आग लगा देंगे। ये क्या मतलब था भाई? ये सारी चीजें सामने आपके हैं, आपको समझ सकते हैं इस बात के लिए। और ये आज इसलिए बता रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। आज को सवाल ये है कि क्या इनको संरक्षण नहीं मिल रहा? विपक्ष क्या सोचता है? ये सवाल संरक्षण का इसलिए बार बार उठता है कि जमीनी अमला जो अमल में लाने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा। ये जो एक वीडियो था, इस पूरे वीडियो में आप देखें कि एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए लगातार काम करता है, लेकिन इसके बाद में ये सारी चीजें बाद में दिखाई पड़ती हैं। उनमें भय नहीं है जो ये गलत काम कर रहे हैं। क्यों संरक्षण दे रही होती सरकार, तो संघर्ष क्यों होता? सौदा समझौता होता। सरकार, रजनीश साहब, सरकार संरक्षण दे रही, ये सवाल नहीं। जो भी दे रहा है वो अगर आपके मुताबिक विपक्ष का भी है तो इसे खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? होता तो संघर्ष क्यों होता? संरक्षण तो कांग्रेस का रहा है। बिल्कुल गलत है सवाल आपका। सवाल संरक्षण का गलत है। नहीं, सवाल को गलत ठहराना छोड़ दीजिए, जवाब के ऊपर आइए साहब। अगर आपके मुताबिक सत्ता पक्ष का, ये सत्ता पक्ष विपक्ष के संरक्षण की हम बात ही नहीं कर रहे, जिसका भी है कहीं तो है, तभी तो डर नहीं रहे। और अगर आपके मुताबिक दूसरे पक्ष का भी, तो खत्म कौन करेगा? सवाल खड़े कर रहे हो आप, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हो, सुरक्षा कर्मी पर सवाल खड़ा कर रहे हो। किसी सुरक्षा कर्मी पर सवाल नहीं। बात को ट्विस्ट मत कीजिए रजनीश जी, रजनीश जी बात को ट्विस्ट मत कीजिए। सिंपल सी बात है कि जो अमला अपनी जान पर खेल कर बचा रहा है, उसके सामने अपराधी को डर नहीं है, उसके सामने अपराधी को भय नहीं है। जिसका भी संरक्षण है, इसे खत्म कौन करेगा? अमला जमीन पर, अमला अगर जान पर खेल रहा है
तो सरकार की इच्छा शक्ति के कारण खेल रहा है ना, नहीं तो सौदा समझौता करता ना। ठीक है, सौदा समझौता करता। चलिए धनोपिया जी, सरकार की इच्छा शक्ति आपको दिखाई देती है? अपराध हो रहा है, बदनाम कर रहे हो भाई। शहीद को। मैं वही कह रहा हूं पुनीत जी, गृह मंत्री के गृह नगर में अपराध हो रहे हैं। घटनाएं देखिए, क्या संघर्ष कर रहा है अमला, निसंदेह संघर्ष कर रहा है। आप किस बात से सहमत हैं कि अमला संघर्ष कर रहा है और उसे शायद दोहरा संघर्ष करना पड़ रहा है, एक अपनी ड्यूटी निभाने के लिए और दूसरा संघर्ष करना पड़ रहा है जिस किसी का भी संरक्षण है, जिस किसी का भी, उससे लड़ने के लिए। तो हर सप्ताह के अंत में अपराध पर, माफिया पर कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने आता है कि हम इस पर डिबेट करते हैं, इस पर बात करते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब चर्चा की शुरुआत में कहा था कि हर मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर जो जमीनी अमला आपकी इच्छा शक्ति पर ही, जैसा आप कह रहे हैं, डटकर मुकाबला कर रहा है, काम कर रहा है, उसके सामने अपराधी को खौफ आखिर क्यों नहीं है? इसके कारण तलाशने पड़ेंगे, कोई किसी भी पक्ष में रहे। आपने कहा ये हमारी इच्छा शक्ति है, मंत्री जी ने कहा कि ये रिटेलिएट करना है, ये उनका रिएक्शन है, लेकिन इसका खामियाजा आप ही का वो अमला भुगत रहा है। अगर किसी का भी संरक्षण है तो इसे तोड़ेगा कौन? नहीं देखिए, पहले एक बहुत स्पष्ट मैं कह दूं, नहीं बिल्कुल आपने कह दिया और 2-3 बार ये सवाल आपने कर दिया। मैंने कहा कि ये प्रवृत्ति कुछ लोगों में नेक्सस बनाकर करने की है, लेकिन उससे संघर्ष करना, उससे जूझना सरकार और समाज दोनों को है। जल जंगल जमीन जो है केवल सरकार के मामला नहीं है, समाज का मामला है। इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले बच नहीं पाएंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही, सरकार के अधिकारी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। ये नेक्सस तो काम करेगा, माफिया तो काम करेगा। अंग्रेजों ने बीज बो दिए, कांग्रेस ने उस पर सींचने का काम किया, खाद पानी देने का काम किया। 70 सालों में जंगल कितना कम हो गया आपको पता है, हमें पता है। क्या जल स्रोतों के हाल हुए आपको पता है, हमें पता है। ये बात भी तो आप स्वीकार करेंगे कि अब जो बीड़ा आपने उठाया, अब जो आपने जिम्मेदारी उठाई है, इसमें जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति से ही सवाल पूछा जाता है। धनोपिया साहब, एक अंतिम सवाल आपसे भी है। जिस तरीके से सरकार डील कर रही है, जिस तरीके से सरकार निपटने के लिए कदम उठा रही, क्या काफी है, पर्याप्त है, या अभी भी आप अपने स्टेटमेंट पे कायम है कि ये दिखावा है? नहीं, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। मेरे मित्र बोल रहे हैं अंग्रेजों को टाइम से लेके कांग्रेस तक ये चलता रहा है। अरे अंग्रेज की दलाली थी भाजपा के लोग ही करते थे भाई। अंग्रेजों के मित्र तो आज की जान दे देना दिखावा नहीं होती, कांग्रेस को बदनाम करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इच्छा शक्ति नहीं है, भ्रष्टाचार में अखंड डूबी पार्टी है। भ्रष्टाचार होने के कारण ही इनकी इच्छा शक्ति हो या ना हो, शिवराज सिंह चौहान असहाय मुख्यमंत्री हैं और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री नकारा साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है। आज की तारीख में क्रांतिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बनी हुई है। चक्कर में खुला चैलेंज है, भाजपा अगर अपने लोगों के साथ संरक्षण खत्म कर दे, यहाँ पे अभी आपकी सारी चीजें आप देखेंगे, अपराध कम हो जाएंगे। रजनीश साहब, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वही कदम पर्याप्त हैं या और कदमों की आपको जरूरत लगती है? इसमें कुछ और चीजें ऐड करने की आवश्यकता आपको लगती है? हमला आपका है, निष्ठा भी उनकी पूरी तरह जमीन पर दिखती है। उनसे तो पूछा ना। अरे उमंग सिंघार ने ये नहीं कहा था, उमंग सिंघार ने यही कहा था कि भाजपा के लोगों के साथ साठगांठ चल रही है और संरक्षण मिला हुआ है। यही तो कहा था कि संरक्षण हमारे नेताओं को मिला हुआ था, वो उसने नहीं कर पाए इस बात को। आप कर लीजिए, एक आध केस दिखा दीजिए, मौजूद है, देखिए ये संरक्षण है आपके नेताओं का, आपको दिखा दें। हम आपको बता रहे हैं संरक्षण है, सारे खुला है। जब आदरणीय कमलनाथ जी ने जीतू सोनी को इंदौर में माफिया को हटाया था, नकार नहीं सकता, वीडियो है, नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, अगर आपने हमारे लोगों पर कार्रवाई की अवैध खनन का पैसा ऊपर तक जाता, करोड़ों रुपया पकड़ा भी गया था। क्या बोला था कि सारे करोड़ों रुपया पकड़ा गया था, करोड़ों। आपकी पार्टी जुड़े हुए लोग होते थे, प्रकरण दर्ज हैं। वो आपकी सरकार थी ना, वो आपकी सरकार थी जिसमें करोड़ों रुपया की दलाली उजागर हुई। आपने तो वो खेल किया पूरे देश में, कहीं हुआ भाई। नैतिक अधिकारी मंत्रियों के साथ पढ़ते थे तो ड्राइवर और खान समा के पास नोट मिलते थे। ये ट्रेंडिंग देख लीजिए, 80,000 करोड़ में घोटाले कर रहे हैं संस्थाओं में, आपने नोटों संस्थाओं में प्रकरण दर्ज है। आप जमाने को बढ़ावा दे दिया, किसी से छिपे हुए नहीं है, किसी से छिपा हुआ। रजनीश जी, मेरे सवाल का जवाब दिया, क्या जो चल रहा है वो पर्याप्त है? क्या जो चल रहा है, जितने प्रयास चल रहे हैं वो पर्याप्त है? ध्वस्त करके मानेंगे, ध्वस्त करके मानेंगे 15 महीनों का माफिया। मैं समझता हूं कि दिखावा है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
नहीं, प्रयास एक आध तो ईमानदार अफसर के फंस साथ जाता में है, होंगे, समाज बेचारा को घटना भी का इसमें शिकार हो अपनी जाता भूमिका है। का निर्वहन ठीक है, करना चलिए, होगा। धनोपिया जी, समाज को भी आना पड़ेगा, तो प्रशासन के साथ, सत्ता पक्ष के साथ समाज को भूमिका निभानी पड़ेगी। आपकी राय? भूमिका निभाइए, सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाइए, बेतंडा खड़ा मत कीजिए और अपराधियों को संरक्षण मत दीजिए, माफिया को संरक्षण मत दीजिए। क्या कारण है? जो ईमानदार अफसर होता है वो शिकार हो जाता है, बाकी लोग ये सब मजे कर रहे होते हैं। चलिए, बहुत कोशिश की जाती है रजनीश साहब, बहुत कोशिश की जाती है कि किसी मुद्दे पर बिना राजनीति के कुछ उत्तर मिल जाए। यहां पर कोई किसी पक्ष को नीचा ऊंचा दिखाने की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, अमला लगातार काम कर रहा है, फिर भी जिसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं उसकी आंखों में कतई खौफ नहीं है, ना गोली मारने से गुरेज कर रहा है, ना ट्रैक्टर चढ़ाने से, ना एसआई का सिर फोड़ने से। अगर ऐसा है तो क्या यह केवल रिटेलिएशन है जैसा कहा जाता है कि एक प्रतिक्रिया मात्र है, या इसके लिए कुछ कड़े और कदमों की आवश्यकता है जो स्वयं मुखिया बार बार कहते हैं? यह सोचना आपको, सत्ता पक्ष में आप हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जनता तो देख रही है, प्रयासों को भी टटोल रही। नमस्कार।